बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक की कॉल आज जो 15 अक्टूबर को दी हुई थी उसको मौखर कर दिया है। क्या ऐसा हुआ है कि डी चौक की कॉल मौखर की गई है? क्या इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई है? क्या बैरिस्टर गौहर अली खान और साहबजादा हामिद रजा खान जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी वफाकी हुकूमत को, वजारत दाखिला को, मोहसिन नकवी से गुफ्तगू की थी, क्या इस मुतालबे को मान लिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक डेलीगेशन जिसमें बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा खान साहब इमरान खान साहब से मिल सकते हैं? और दूसरी मेन चीज़ जो उनकी सेहत के हवाले से खदशात थे, उनके ऊपर कोई मेडिकल टीम खास करके जो इमरान खान साहब के डॉक्टर आसम साहब हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या फिर जो मुतालबा अगर कोई माना भी गया है तो इसके ऊपर हुकूमत या जिस ताकतवर के जरिए हुकूमत चल रही है इस मुतालबे के ऊपर डटेगी, यकीन दहानी कराई गई है, क्या ये मुतालबा मुकम्मल होगा? इसके ऊपर बात करता हूँ और डिटेल में बात करता हूँ कि एहतजाज मौखर क्यों किया गया और मुतालबा कौन कौन सा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और माना कौन सा गया है, ये सारा सियासी लेवल किस तरफ जा रहा है और अवाम को जो एक एहतजाज की कॉल दे गई थी तो फिर वो मौखर क्यों की गई। लेकिन यहाँ पर इस टाइम मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बात वाज़ेह कर दी है, बड़ी अहम तरीन पोजीशन पे आकर खड़े हुए हैं और मौलाना साहब कह रहे हैं कि जो तरमीम है उसको हमने अपनी मुट्ठी में ले रखा है और ये तरमीम हमारा जो मुसवदा है, जो हमने एक मुसवदा तैयार किया है, उसको अगर एक्सेप्ट किया जाएगा या उसके तहत चलेंगे तो तरमीम होगी, वरना तरमीम नहीं हो पाएगी। मैं आपको मौलाना साहब जहाँ पर अड़े हुए हैं, जो जगह पर वो खड़े हो चुके हैं, वो मैं बता देना चाहता हूँ कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत से वो मानने के लिए तैयार नहीं है। एक, जो आईनी अदालत है, जो फेडरेशन की एक अदालत बनाना चाहती है हुकूमत, मौलाना साहब उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आईनी अदालत को किसी हालत में मौलाना साहब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और मौलाना साहब को पता है कि अगर आईनी अदालत बन जाती है तो काजी फायज ईसा साहब को आईनी अदालत के ऊपर दोबारा मुसल्लत कर दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की जो बुकत है वो खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दूसरा जो अहम तरीन चीज है, मौलाना साहब कहते हैं कि जो काजी फायज ईसा या कोई भी जज है उसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की तो बात माननी ही नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि उम्र में इजाफा कर दिया जाए या 3 साल उम्र बढ़ा दिया जाए, 65 से 68 कर दिया जाए, ये भी मौलाना साहब मानने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी अहम तरीन चीज मौलाना साहब जो कह रहे हैं वो कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो मुसवदा जो बीच में एक शिक रखी गई है वो मानने के लिए हम तैयार नहीं है, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में अगर फॉर एग्जांपल अभी इमरान खान के लिए ये लोग चाल चल रहे हैं, मुसवदा तैयार कर लिया इन्होंने, तो कल मामलात मिलिट्री कोर्ट्स में इन लोगों के भी जाने हैं, तो ये बड़ा संजीदा मामला है। 3-4 चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर मौलाना साहब टिक गए हैं और हुकूमत खास करके पीपल पार्टी वो चाहती है कि फेडरेशन की अदालत भी बने और आईनी अदालत में हम अपना एक जज लाएं जो वजीर आजम और सदर की मोहम्मद से हो, यानी कि उनकी मुत्तफिका राय से हो। मुस्लिम लीग नून जो चाहती है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग नून के साथ चल रही है, बड़े क्लोज रिलेशन हो चुके हैं, तो मुस्लिम लीग नून जो अपना बदला लेना चाहती है वो उसके ऊपर खड़ी है मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो मामलात हैं वो जाएं और खास करके इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में डाला जाए ताकि भुट्टो वाला काम हो और बाद में 10 दिन बाद खबर चले। तो ये मुस्लिम लीग नून की जो अंदर की पॉलिसी है जो वो समझ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मौलाना साहब ने काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन के ऊपर ब्रेक लगा दी, आईनी अदालत के ऊपर ब्रेक लगा दी, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर ब्रेक लगा दी, और जो उन्होंने कल स्पीच की अगर वो मैं रखूं आपके सामने, जिस तरीके से हू बहू उन्होंने ललकारा है तो वो आप जरा देखें। एक तो उन्होंने बिल्कुल वादा किया कि कठपुतली असेंबली, ये जो असेंबली है
इसको उन्होंने अल्फाज दिए, कठपुतली असम्बली से मफादात की तरमीम करके, जो अपनी मफादात हैं उनके, आइन को बिगाड़ रहे हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। कौन सी? ये जो कठपुतली हुकूमत है, फार्म 47 की हुकूमत है, ये आइन को बिगाड़ने जा रही है, मुल्की वहदत की अलामत खत्म कर रहे हैं। आइन के साथ खिलवाड़ किया तो अवाम इस मैदान में नहीं बैठेंगे। मौलाना साहब ने कहा है कि जो अवाम है वो फिर सड़कों पर होंगे, अवानों से घसीट कर बाहर लाएंगे, अवानों के अंदर से घसीट कर, गिरबान से पकड़ कर घसीट कर बाहर लाया जाएगा ये अगर इस तरह का आईनी खिलवाड़ किया गया। बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल मौलाना साहब का। आगे सुने, हुकूमत जो है उसको भी उन्होंने ललकारा है। हुकूमती रहनुमाओं ने घर आकर वोट मांगा, पूछा किस चीज को वोट दूं, मतलब कि ये जो मनाने की कोशिश की जा रही थी मौलाना साहब को, तो पूछा कि मैं किस चीज को वोट दूं, मसवदा तो दें। आधी रात को काले लिफाफे में एक काला मसवदा मिला जिसमें आइन, अदालतों, इंसाफ, बुनियादी हकूक की तबाही थी। बहुत बड़ी स्टेट में कि काले कानून का एक काले लिफाफे में मसवदा मिला जिसमें आइन, अदालत और इंसाफ जो है, बुनियादी हकूक जो है, उनके हवाले से तबाही ही तबाही थी। तो मैं किसको वोट देता? अब इनको गिरबान से पकड़कर ईवानों से बाहर घसीटना है और बताना है कि आप पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं हैं। ये मौलाना साहब कह रहे हैं, ये वो मौलाना साहब कह रहे हैं जो इसी PDM का हिस्सा थे और जिनको सदर का ख्वाब दिखाया गया था। आगे चलते हैं। आईनी तरमीम हमने अपने हाथों में ले रखी है, दबोच रखी है, शिकंजे में है और इंशाअल्लाह हमारे मसवदे पर अब आइन साजी होगी। मौलाना साहब के पास जो वोट है ना, अगर वो वोट मौलाना साहब कास्ट नहीं करते, हुकूमत की झोली में नहीं डालते, तो आईनी तरमीम मुकम्मल तौर पे बढ़ चुकी है। ये जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, ये 3-4 दिन के बाद तो खत्म हो जाना है। 17-18 के बाद इन्होंने फिर कोशिश करनी है कि आईनी तरमीम का मसवदा लाया जाए और इजलास बुलाया जाए पार्लियामेंट का। एस्टैब्लिशमेंट को ललकारा गया है मौलाना साहब की जानिब से। अगर मौलाना साहब मिलिट्री जो कोर्स है उनके खिलाफ हैं, तो इसी वजह से हैं कि जिन इलाकों में ये इलेक्शन लड़ते हैं वहां पर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया चलता है। तो आज उन्होंने फिर ललकारा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने इलेक्शन में धांधली की। कहते हैं हम पर इल्जाम ना लगाएं, मैंने कहा सियासत में काली दाढ़ी के साथ आया था और अब मेरी दाढ़ी जो है वो सफेद हो चुकी है। आपके बगैर कोई दूसरा शख्स नहीं है, कोई दूसरी ताकत नहीं है जो धांधली कर सके, आपने ही धांधली की है। ये बड़ी सख्त तरीन स्टेटमेंट थी। अब आप अंदाजा लगा लें कि मौलाना के बगैर तरमीम तो बढ़ चुकी, काजी फायज साहब की एक्सटेंशन बढ़ चुकी, बड़े बड़े लोगों के बुर्ज हिल चुके हैं और मौलाना साहब बहुत इस टाइम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़े हैं। तो जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हुकूमत, मौलाना साहब को तो मनाना पड़ेगा। लेकिन 4-5 चीजें मैंने आपको शुरू में बताई कि मौलाना साहब इसके खिलाफ हैं। अब आते हैं इमरान खान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक की कॉल 15 अक्टूबर मौखर क्यों की गई? मेन चीज मैं आपको बता दूं कि 2 अहम मुतालबे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एक कि अगर हमने ये जो एहतजाज की कॉल मौखर करनी है तो उसकी शर्त ये है कि हमारा एक डेलीगेशन, जिसमें बैरिस्टर गौर और साहबजादा हामिद रजा खान, ये मिलेगा इमरान खान साहब से, और दूसरा हमारे जो डॉक्टर हैं आसिम साहब, वो जाके मिलेंगे इमरान खान से और उनकी तबीयत, उनकी जो सेहत है उसके ऊपर जो खदशात हैं हमें वो दूर होंगे। तब हम डी चौक की जो कॉल है इसको मौखर करेंगे, वरना हम डी चौक की तरफ आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो हुकूमत की जानिब से इनको यकीन दहानी कराई गई है कि एक मुतालबा माना गया है, दोनों नहीं माने गए हैं। सियासी कमेटी का एक इजलास होता है जिसकी सरबराही करते हैं बैरिस्टर गौर, और उसमें फैसला करते हैं कि जो डी चौक का एक धरना, एक एहतजाज की हमने कॉल दी है, उसको हम पोस्टपोन करते हैं जो शंघाई ताउन तंजीम है उसके बाद। मगर जो मुतालबे थे 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें से एक माना गया, और वो ये माना गया है कि जो डॉक्टर आसिम साहब हैं उनके साथ उनकी टीम जाए और आज ही हम
उसको भेजेंगे अडयाला जेल। और इमरान खान साहब के हवाले से जो खदशात हैं उनकी सेहत के हवाले से, तो उसके ऊपर वो मुकम्मल अपना मुआयना करेंगे, कोई ट्रीटमेंट है वो भी करेंगे और वापस आएंगे। ये एक मुतालबा माना गया है। दूसरा मुतालबा जो था कि हमारा डेलीगेशन बैरिस्टर गौर और साहबजादा साहब जाएं और मिलें और मुलाकात करवाएं और बहनों को मिलने दिया जाए और वकला को मिलने दिया जाए, तो ये नहीं माना गया है। ये मेन चीज़ है। अब बात ये है कि क्या ये जो दानिशमंदाना फैसला किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौर, जिनको इमरान खान साहब ने कहा था ये बुज़दिल इंसान है, ये बुज़दिल है, इसमें वो दिल ही नहीं है, गुर्दा ही नहीं है, तो क्या ये अक्लमंदाना फैसला है, दानिशमंदाना है? क्योंकि ताकतवर और स्टेट हिल चुकी है। इमरान खान साहब ने अभी तक अपनी फाइनल कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल देनी भी इमरान खान साहब ने खुद ही है, किसी और ने नहीं देनी। लेकिन ये ऐसे तो इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब की कॉल तो इमरान खान साहब ने देनी है। अगर ये एहतजाज नहीं कर पा रहे, ये आंगे पांगे टांगे कर रहे हैं, आए बाएं शाएं कर रहे हैं, तो एहतजाज नहीं करेंगे तो इमरान खान साहब के जो हवाले से चीज़ें ये तो मज़ीद पाबंदियां लगती जाएंगी। वफाकी हुकूमत से इनका राब्ता हुआ है और उन्होंने एक ही शर्त मानी है, सीधी बात ये। अब असद कैसर साहब कहते हैं कि सियासी कमेटी जो फैसला होता है वो सबका मुतफिका फैसला होता है। ये गलत है कि सारा मलबा हमाद अजहर पे डाल दिया जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। और हमाद अजहर वाकई एक काबिल शख्स हैं और दलेर लड़का है। हमारी सफ़ों में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद क़यादत पर तनकीद करना है, ये खुद वो कह रहे हैं। सादा सी बात है कि 15 अक्टूबर एहतजाज की कॉल देने का मकसद इमरान खान साहब से मुलाकात और उनका मेडिकल चेकअप था। वो मुतालबात तस्लीम करवाने के बाद ही काल की एहतजाज वापस ली गई है, लिहाजा तनकीद का कोई जवाब नहीं बनता। आज हमारी जीत का दिन है कि हुकूमत एहतजाज की काल का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी और इमरान खान साहब से मुलाकात और मेडिकल के चेकअप के मुतालबे को मान लिया गया है। गलत, सिर्फ मुलाकात नहीं मानी गई, सिर्फ मेडिकल चेकअप की इजाजत दी गई है। मुलाकात तो बाद में डिसाइड होगी। लेट्स सी मामलात किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।